क्या पप्पू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव भी जाएंगे जेल? क्योंकि नित्यानंद राय के एक बयान ने तेजस्वी यादव की नींद उड़ा के रख दिया है। नित्यानंद राय ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। और अब बारी चारा घोटाला और नौकरी के बदले जमीन घोटाला करने वालों की है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। क्या कुछ नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को लेकर कहा है? क्या वाकई पप्पू यादव के बाद अब बारी तेजस्वी यादव की है? इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर टिक गई हैं और सवाल ये की है कि क्या अगला नंबर तेजस्वी यादव का है? क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के हालिया बयान ने पटना की सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पटना पहुंचते ही नित्यानंद राय ने साफ शब्दों में कहा है कि कानून अपना काम करेगा, जो भी गलत करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में कानून का राज है, न किसी पार्टी का है और ना ही किसी परिवार का, और ना ही कोई दबाव की राजनीति चलेगी और ना ही कोई बदले की राजनीति चल रही है। सब कुछ नियम के हिसाब से हो रहा है और जो भी गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोर्ट का वारंट है, एफआईआर दर्ज है या फिर अवैध गतिविधियों में वो शामिल है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कानून तोड़ोगे तो पुलिस आपका दरवाजा खटखटाएगी। जिसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले तेजस्वी यादव को अपना इतिहास देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के शासन काल में बिहार में कई बड़े घोटाले हुए, जिसमें चारा घोटाला, जमीन नौकरी के बदले जमीन घोटाला जैसे कई अन्य घोटाले इसमें शामिल है। उनका कहना है कि जो भी जांच के दायरे में आएगा कानून उसे छोड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव से जुड़े पुराने मामले और बयानों को लेकर भी नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज है तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा। इसमें सरकार की कोई अपनी निजी एजेंडा नहीं है। भाजपा सरकार में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यह लाइन उन्होंने बार बार दोहराई। इसके साथ ही पप्पू यादव के मामले में नित्यानंद राय ने यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर हुई है, न कि किसी राजनीतिक इशारे पर। अगर किसी ने संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है या कानून तोड़ा है तो एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी और वो जेल जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप के इस अखाड़े जो है वो शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ सत्ता पक्ष कानून का हवाला दे रही है तो विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है। और ऐसे में नित्यानंद राय के इस बयान ने तेजस्वी यादव की नींद उड़ा के रख दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से नित्यानंद राय ने बातें कही वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि भाई पप्पू यादव के बाद अब बारी तेजस्वी यादव की है। जो भी हो, फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत में आने वाला दिन और भी ज्यादा गर्म होने वाला है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नित्यानंद राय के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।